Hello students, today we will study class 7th Political Science Chapter 1 Democracy and Equality Lecture 2 Equality in Democracy. It is often said that there is no democracy without equality. अक्सर ऐसा कहा जाता है कि बिना इक्वालिटी के डेमोक्रेसी नहीं हो सकती है. Hence, in most democratic countries, all citizens are given equal right, at least formally. The laws are usually the same for all citizens, and the rule of law ensures that nobody, not even the government, is above the law. और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कंट्रीज़ में क्या होता है कि सभी को इक्वल राइट होती है, किसी को ना कम ना ज़्यादा. और ये भी कहा जाता है कि सभी सिटीज़न जो है लॉ के सामने यानी कि कानून के सामने इक्वल होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट का ही कोई पर्सन क्यों ना हो. In many countries, democracy includes giving equal opportunity to all citizens to get education. बहुत सारे कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी में इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है सभी एजुकेटेड सिटीज़न के लिए, बट एजुकेशन के लिए, सारे सिटीज़न के एजुकेशन के लिए, अर्न अ लिविंग, जीवन यापन के लिए, यूज़ पब्लिक फैसिलिटीज़ एंड सो ऑन. इन दीज कंट्रीज डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, वेल्थ, सेक्स एक्सेट्रा इज़ डिस्करेज्ड. और ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वहाँ पे कोई किसी प्रकार का जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, वो ऐसा नहीं माना जाता है. The government often takes step to reduce social and economic inequalities. और सरकार भी समय समय पे, गवर्नमेंट भी हमारी जो धार्मिक और आर्थिक और सांस्कृतिक जो इनइक्वलिटीज़ है, असमानता, उसको भी धीरे धीरे करके ख़त्म करने की कोशिश करती रहती है. सो ऑल सिटीजन कैन लिव विथ डिग्निटी, जिससे सभी लोग एक सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकें. इक्वालिटी एंड इंडियन डेमोक्रेसी. India is a democratic country. We have universal adult franchise. Hence, every adult citizen can vote no matter what his or her race, religion, language, caste, wealth, sex और level of education may be. भारत जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. इसका मतलब ये है कि हर एडल्ट सिटीज़न को यहाँ पे वोट देने का राइट है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी रेस का हो, किसी भी लैंग्वेज का हो, कोई उस कितनी भी वेल्थ हो, सेक्स हो, किसी भी सेक्स का हो, या कितना भी पढ़ा लिखा हो या बिल्कुल भी ना पढ़ा हो. मोर ओवर एवरी पर्सनस वोट कैरीज इक्वल वेट रिगार्डलेस ऑफ हिज और हर सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस. यहाँ और सभी लोगों की वोट जो है इक्वल वेट होती है, हर किसी का इक्वल राइट है, इक्वल वैल्यू होती है अपनी वोट की, चाहे उसका कुछ भी सोशल इकोनॉमिक स्टेटस क्यों ना हो. In India, all citizens formally enjoy the same status. Hence, no citizen can be looked down upon for belonging to a certain race, speaking a certain language, following a certain religion, doing a certain type of work, being a woman, being a poor, or suffering from a disability. भारत जो है all citizen formally enjoy the same status. भारत में सभी लोगों को एक समान दर्जा दिया गया है. इसका मतलब कि कोई भी एक दूसरे पर डिपेंड ना हो, जैसे अपनी ज़िंदगी जीने के लिए किसी पे डिपेंड ना हो, अपनी दूसरे की भाषा बोलने के लिए कोई प्रेशर नहीं है, किसी का धर्म अपनाने के लिए कोई प्रेशर नहीं है, किसी का ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करा सकता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, या फिर अगर कोई डिसेबल है, कोई दिव्यांग है, तो ज़रूरी नहीं कि वो वोट ना दे सके, वो अपनी लाइफ को एंजॉय ना कर सके, ना ही फ्रीडम से रह सके. ऐसा भारत में बिल्कुल नहीं है. India's constitution guarantees the right to equality to all the citizens of the country. भारत का संविधान हर नागरिक को समान अधिकार देता है. From this right it follows that, और उनके अधिकार क्या है? First, all Indian citizens are equal before the law and enjoy equal protection within Indian territory, and even every citizen, be it the president or any ordinary person, has to obey the सेम लॉ. भारत में सभी सिटीज़न, सभी भारत के नागरिक इक्वल हैं कानून के सामने, और हर किसी को उनकी इंडियन टेरिटरी में खुद का प्रोटेक्शन भी है, अपनी खुद की इक्वल प्रोटेक्शन है. और यहाँ तक कि प्रेसिडेंट हो या ऑर्डिनरी पर्सन हो, सभी के लिए लॉ बराबर है.
Second, all Indian citizens are socially equal before the status. This means that the state cannot stop any citizen from doing a government job, studying in a government institution, entering a public building, using a public well, tank or road, and so on. Just because he or she belonging to a certain caste, comes from a certain religion, follows a certain rule, is rich or poor, or is a man or woman. भारत में सामाजिक तौर पे भी न्याय है, समानता है। इसका मतलब ये है कि भारतीय सरकार, हमारी गवर्नमेंट जो है वो किसी को भी अगर वो चाहे कास्ट बहुत छोटी कास्ट का हो या बहुत हाई कास्ट का हो, उसको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में पढ़ने से भी नहीं रोकती है, ना ही किसी फिक्स बिल्डिंग में, पब्लिक बिल्डिंग में जाने से रोक सकती है, ना ही पब्लिक वेल का, पब्लिक टैंक का, रोड का इस्तेमाल करने से रोक सकती है। जस्ट बिकॉज ही और शी बिलोंग्स टू अ सर्टेन कास्ट। अगर कोई फिक्स्ड किसी कास्ट से, जैसे एंशिएंट टाइम में आपने पढ़ा है, अपनी इसी बुक में आपने मेडिवल पीरियड का पढ़ा है कि लो कास्ट के लोग नहीं जा सकते थे, नहीं काम कर सकते थे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे वो किसी कास्ट का हो, किसी रिलीजन का हो, हायर पोजीशन का, लोअर पोजीशन का हो, किसी तरीके की कोई भी रोक उसको नहीं है। थर्ड, अनटचेबिलिटी इज़ इलीगल एंड पनिशेबल। अनटचेबिलिटी यानी कि जिसे हिंदी में अछूत कहा जाता है, ये कानूनी अपराध है और ये पनिशेबल भी है, इसकी सज़ा भी होती है। अगर किसी को आप अनटचेबल कह के उसे स्टडीज़ से, उसे कहीं जाने से, किसी रेस्टोरेंट में, किसी इंस्टीट्यूट में, किसी बिल्डिंग में, किसी पब्लिक टैंक पे, रोड पे जाने से रोकते हैं, तो दैट इज़ पनिशेबल, इट इज़ इलीगल। And the last is the state cannot give any citizen any title that would give the recipient any special social privilege। और स्टेट यानी कि कोई भी राज्य, कोई भी जगह किसी एक सिटीज़न को रोकता नहीं है जाने से लिए, ना ही कोई बहुत ज़्यादा सोशल प्रिविलेज मिलती है, सोशल सामाजिक तौर पे बहुत ज़्यादा उन्हें एडवांटेज दिया जाता है। सभी एक इक्वल है। इक्वलिटी इज़ ओनली फॉर्मल। Our constitution gives us the right to equality, but this does not mean that inequality does not exist in our country anymore. It only means that our constitution formally accepts the principle of equality. This can discourage the government from discriminating, but not the society. In daily life, we still find many examples of inequality. यहाँ पे बता रहा है कि हमारा constitution हम सभी को समानता का अधिकार तो दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि असमानता हमारे देश में नहीं है। सरकार की तरफ से समानता ज़रूर दी गई है। लोगों को जो असमानता व्याप्त होती है, उनके दिमाग में होती है कि मैं कास्ट वाइज बहुत नीचे हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने ये सारी इक्वालिटी की पोजीशन रखी हुई है, बट नॉट द सोसाइटी। लेकिन समाज ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो। आप डेली लाइफ में अपने अभी भी इनइक्वालिटी का एग्जांपल देख सकते हैं। बहुत जगह इनइक्वालिटी अभी भी हावी है। We often find that poor people cannot get good medicine and educational facilities for want of money। मीन्स अक्सर हम देखते हैं कि गरीब लोग जो होते हैं उन्हें गुड मेडिकल फैसिलिटीज़, गुड एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है पैसे की कमी की वजह से। ये आप बहुत पहले की बातें हैं, जो अभी ऐसा बिल्कुल नहीं है। एवरीबडी इज़ इक्वल। इस समय हर किसी को सारी सुविधाएं मिलती हैं, बट बिकॉज ऑफ दिस चैप्टर आप अभी डेमोक्रेसी और इक्वालिटी को पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है। बट इन प्रेजेंटली ऐसी इक्वलिटी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम है। अगर देखा जाए तो पूरे भारत में 10% से भी कम आपकी ये इक्वलिटी है अभी। The government provides such facilities at cheap rates, but these are neither equally available nor equally good everywhere। गवर्नमेंट जो है ये सारी फैसिलिटीज़ जो पुअर पीपल्स को नहीं मिलती है, गुड मेडिसिन, एजुकेशन फैसिलिटीज़, ये चीप रेट पे, बहुत सस्ते दामों पे उन्हें प्रोवाइड करती है। बट ये कई जगह पे ये फैसिलिटीज़ मिलती नहीं है, और कई जगह जहाँ मिलती है वो सही कंडीशन में नहीं मिलती है। ऑफन दे आर नॉट गुड एज द प्राइवेट फैसिलिटीज़।
विच आर वेरी एक्सपेंसिव। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि प्राइवेट फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं, सुविधाएं बहुत अच्छी होती हैं, बट उसमें वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी होती हैं। ऑल्सो देयर आर ऑलवेज मैनी पीपल ट्राइंग टू गेट द चीप गवर्नमेंट फैसिलिटीज़। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सस्ती सरकारी सुविधाओं का उपयोग करते हैं। दोज हु डिपेंड ऑन देयर डेली अर्निंग कैन नॉट अफोर्ड टू स्पेंड लॉन्ग आवर्स वेटिंग इन क्यूज टू अवेल ऑफ दीज फैसिलिटीज़। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी डेली अर्निंग की रिक्वायरमेंट होती है, डेली कमाई की ज़रूरत होती है, तो वो इन लंबी लंबी कतारों में खड़े नहीं हो पाते हैं और वो इन प्राइवेट फैसिलिटीज़ की तरफ ज़रूर जाते हैं। दे हैव टू गो हंग्री फॉर द डे इफ़ दे डू नॉट गो टू वर्क। और अगर वो लाइन में गवर्नमेंट की स्कीम कोई है और उसमें बहुत लंबी कतार है, उसमें खड़े भी होते हैं, तो वो सारे पैसे वो अपने काम पे नहीं जा पाते हैं, जिससे उनकी डेली अर्निंग नहीं हो पाती और कई दिनों तक उन्हें भूखा भी रहना पड़ता है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी इज़ द इल ट्रीटमेंट ऑफ दलित इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। दूसरा एग्जाम्पल है इनइक्वालिटी का कि दलित को जो इल ट्रीटमेंट मिलती है, यानी कि ख़राब तरीके से ट्रीट किया जाता है बहुत सारे हमारी कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में। मेंबर्स ऑफ द कास्ट विच फेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन कॉल देमसेल्फ दलित, broken or crushed to show that they have been or and still are humiliated and ill-treated. हमारे members of caste which face social discrimination, ऐसे लोग जिन्हें social discrimination मिलता है, सामाजिक असमानता मिलती है, उन्हें दलित, ब्रोकन और क्रस्ट भी कहा जाता है। और कहा जाता है, इवन ऐसा लोग मानते हैं, बट इन सम स्कूल्स दलित स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू सिट विथ अदर स्टूडेंट। कुछ ऐसे भी स्कूल्स हैं जहाँ पे दलित स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट के साथ, दलित यानी कि जो नीची जाति के, छोटे जाति के लोग होते हैं, तो उन्हें दूसरे स्टूडेंट्स के साथ नहीं बैठने की सुविधा होती है। दे आर ऑफन बीटेन विदाउट रीज़न, उन्हें बिना कारण के, बिना रीज़न के पिटाई होती है। सम टीचर्स इवन वॉश द स्टिक विथ विच is a Dalit is beaten because they consider a Dalit's touch impure। कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं कि अगर जिस स्टिक से दलित बच्चे की पिटाई हो जाए तो उसे भी वॉश करके लाते हैं, बिकॉज कि वो दलित बच्चे की पिटाई की है तो वो स्टिक जो है इम्प्योर हो गया है। Dalit author Om Prakash Valmiki in his book Juthan, A Dalit's Life, has described how he was made to sweep his school courtyard instead of being taught with his classmate। दलित जो राइटर थे ओम प्रकाश वाल्मीकि, उनकी एक बुक थी जूठन, अ दलित्स लाइफ, दलित जूठन एक दलित का जीवन। उन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि किस तरह एक दलित बच्चा होने की वजह से उन्हें उनका स्कूल साफ़ करना पड़ता था और सारे बच्चों को क्लास में बैठ के पढ़ना रहता था और उन्हें अपना स्कूल साफ़ करना रहता था। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बेटा आपको ये बता दें कि ये सारी चीज़ें हैं जो एंशिएंट टाइम में होती थी, जो अभी प्रेजेंटली 2020 तक ऐसी कंडीशन बिल्कुल नहीं है। ये पहले की कंडीशंस है जो दलित को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, अब ऐसा नहीं है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। Struggle for equality. As there are inequalities, there are also struggle to win rights. People hope that such struggle will convert the formal equality granted by the Constitution into real equality. Such struggles promote respect for people's dignity and strengthen democracy. One example is the struggle of the displaced tribal people who set up of Tava Matsya Sangh, TMS। मीन्स ये बता रहा है कि एज देयर आर इनइक्वालिटीज़, असमानता होने की वजह से ये स्ट्रगल बहुत होती है अपनी राइट को, अपनी अधिकार के लिए। पीपल होप दैट सच स्ट्रगल विल कन्वर्ट द फॉर्मल इक्वालिटी। मीन्स लोग ये समझते हैं कि जो रियल में इनइक्वालिटीज़ नहीं है, उसके लिए अगर स्ट्रगल किया जाए, संघर्ष किया जाए, तो शायद वो इनइक्वालिटी चेंज हो जाए और हमें भी इक्वल माना जाए, इक्वलिटी हमें भी मिले। सच स्ट्रगल प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर पीपल्स डिग्निटी एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। इस तरह के संघर्ष जो है कभी कभी लोगों के सम्मान पे और उनकी
आपसी एकता भी दिखाती है ऐसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। इसका एक एग्जांपल आप तवा मत्स्य संघ TMS की ट्राइबल पीपल के द्वारा किया गया स्ट्रगल भी देख सकते हैं। द TMS इज एन ऑर्गेनाइजेशन consisting of several fishing cooperatives. It was set up by the tribal who had to move out of their land due to the building of a dam on the river Tawa in Madhya Pradesh and the creation of wildlife sanctuary in the Satpura forest region. TMS जो है वो बहुत सारे फिशिंग कोऑपरेटिव का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जिसने सेटअप किया ट्राइबल पीपल हु हैड टू मूव आउट ऑफ देयर लैंड्स। ये ऐसे ट्राइबल लोगों के द्वारा सेटअप किया गया ऑर्गेनाइजेशन था जो अपनी बिजनेस को छोड़ के, अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह जा रहे थे ड्यू टू द बिल्डिंग ऑफ अ डैम। अपनी वहाँ पे जहाँ रहते थे वहाँ पे डैम बन रहा था, इसलिए वहाँ से हट के इन्हें दूसरी जगह जाना पड़ा। This displaced people depended heavily on their earning from fishing in the reservoir formed by the dam। और ये जो displaced people थे इनकी अर्निंग जो थी वो सिर्फ फिशिंग पे ही डिपेंड थी। बट दिस सोर्स ऑफ इनकम ड्राइड अप व्हेन द गवर्नमेंट गेव द फिशिंग राइट्स ऑन द कॉन्ट्रैक्ट टू प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन उनकी ये जो इनकम का सोर्स था वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा बिकॉज जब गवर्नमेंट ने फिशिंग राइट्स जो है यानी कि मछली पकड़ने का काम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को एज कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। The contractors hired laborers from other area and stopped the local people from fishing in the reservoir। और कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया कि उन्होंने लेबर को हायर किया और दूसरी जगह से लेबर्स को बुलाया रिजर्वायर से फिशिंग करने के लिए। द TMS was set up as an organization to protest against this and to demand the right for the displaced people of the fish in the reservoir। TMS जो ऑर्गेनाइजेशन था उन्होंने ये डिमांड किया कि हमें भी अधिकार चाहिए, हमारा भी अधिकार हुआ फिशिंग का, जो रिजर्वायर है वहाँ से फ़िश पकड़ने का। आफ्टर कंटिन्यूड प्रोटेस्ट द गवर्नमेंट सेट अप अ कमेटी टू लुक इनटू द मैटर। अब बहुत सारे प्रोटेस्ट के बाद, बहुत सारे आंदोलन करने के बाद गवर्नमेंट ने एक कमेटी सेटअप किया इस मैटर की इंस्पेक्शन के लिए, जांच के लिए। ऑन द कमेटीज सजेशन द गवर्नमेंट गेव फिशिंग राइट टू द TMS विदिन अ फ्यू ईयर्स। द TMS इम्प्रूव्ड फिशिंग इन द रिजर्वायर दस प्रूविंग इट्स एफिशिएंसी। और कुछ इम्प्रूवमेंट के बाद, कुछ सालों की मेहनत के बाद TMS को जो है गवर्नमेंट की कमेटी ने सजेशन दिया, जो कमेटी बनाई गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, उन्होंने TMS ऑर्गेनाइजेशन की फ़िशिंग इम्प्रूवमेंट को बताया और इन्हें न्याय दिलाया ताकि ये आगे की भी फ़िशिंग कर सके। और TMS ऑर्गेनाइजेशन वालों ने भी अपनी फ़िशिंग एफिशिएंसी को वहाँ पे प्रूव किया कि वो कितने कुशल हैं अच्छे से फ़िशिंग करने में। गवर्नमेंट स्कीम टू प्रमोट इक्वालिटी। There are several laws in India to protect the citizens' right to be treated equally. There are also laws to prevent the unequal treatment of persons who are in the disadvantageous position. There are several laws। भारत में ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो लोगों की सम्मान की, उनकी अधिकारों को सुरक्षा करते हैं। There are also laws to prevent the अनइक्वल ट्रीटमेंट। और ऐसे बहुत सारे कानून भी हैं जो अनइक्वल ट्रीटमेंट यानी कि अगर असमानता का भेदभाव किसी के साथ रखा जाता है तो वहाँ पे भी उसको भी गवर्न करे, देखें और उसे लोगों को डिसएडवांटेज ना होने दें। इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज स्पेशल बेनिफिट टू बी गिवन टू सम डिसएडवांटेज मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी सच एज दलित। भारतीय कानून, भारतीय न्याय संविधान जो है वो लोगों के बेनिफिट के लिए काम करता है। और ऐसे ही एक सोसाइटी का ग्रुप है दलित, जिसके लिए उन्हें डिसएडवांटेज ना किया जाए, इसके उनका कोई गलत तरीके से लाभ ना उठा सके, इसके लिए भी बहुत सारे स्कीम्स चलाए। दिस इज़ टू हेल्प देम टू ग्रेजुअली अटेन अ सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस इक्वल टू दैट ऑफ द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। द गवर्नमेंट रन्स वेरियस स्कीम फॉर दिस पर्पज। और इन दलित को ऊपर उठाने के लिए सामाजिक और आर्थिक तरीके से भी गवर्नमेंट ने बहुत सारी हेल्प की और बहुत सारे स्कीम स्टार्ट की। वन ऑफ दीज इज़ द स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग द मिड डे मील टू स्टूडेंट्स इन स्कूल्स। और उनमें से ही एक
एक स्कीम है मिड डे मील, जिसमें स्टूडेंट्स को, जो गरीब स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें दोपहर का भोजन देने की स्कीम है। ये स्कीम 2005 में स्टार्ट की गई थी। दिस हैज़ मैनी एडवांटेज। मैनी पुअर चिल्ड्रन who do not get enough food are encouraged to attend school in the hope of a free meal. इसके बहुत सारे लाभ हैं, फ्री मिड डे मील के बहुत सारे लाभ हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जो स्कूल नहीं आ पाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, उन्हें एक सुविधा ये मिलेगी कि अगर वो स्कूल जाएंगे तो उन्हें फ्री में खाना मिलेगा। जिन्हें खाना नहीं मिलता है उन्हें खाना मिलेगा, इस होप में वो स्कूल जाते थे। स्टूडेंट ऑफ ऑल कास्ट टेक द मील टुगेदर। यहाँ पे हर कास्ट के बच्चे एक साथ बैठ के खाना खाते थे। एंड इवन ऑफन दलित वुमेन आर एम्प्लॉयड टू कुक द मील। और यहाँ तक कि दलित वुमेन को ही वहाँ पे खाना बनाने के लिए रखा जाता था। सिर्फ ये रखा जाता था, पास्ट में नहीं बेटा, ये अभी प्रेजेंटली मिड डे मील का सिस्टम जो है वो अभी भी गवर्नमेंट स्कूल्स में चलता है। ऑल दिस हेल्प्स रिड्यूस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। और इन सभी से जो कास्ट, धार्मिक जातीय असमानता है वो ख़त्म हो जाएगी। समटाइम्स हाउएवर वी हियर ऑफ स्टूडेंट्स रिफ्यूजिंग टू ईट फूड कुक्ड बाय दलित एंड दलित स्टूडेंट बीइंग मेड टू सिट अपार्ट एट मील्स। सच थिंग्स विल नॉट ओनली स्टॉप व्हेन वी चेंज आवर एटीट्यूड्स। कभी कभी आप ये भी आपके नॉलेज में आता होगा, सुनने को मिलता होगा कि दलित बच्चे दलित वुमेन का पकाया हुआ खाना नहीं खा सकते हैं। इवन कुछ स्टूडेंट ये भी बोलते थे कि मुझे दलित बच्चों के बगल में नहीं बैठना है। और ये सारी चीज़ें, ये छोटी छोटी मानसिकता तभी बदल सकती है जब हम अपने एटीट्यूड को, अपने बिहेवियर को चेंज करें। ऊपर आपको एक फिगर दिख रहा होगा 1.3 मिड डे मील एट स्कूल। मिड डे मील स्कूल में कैसे मिलता है, देखिए ये दलित वुमेन है जो फूड बनाती है, कुक है, और ये सारे स्टूडेंट्स हैं। अब इसमें कोई ये नहीं कह सकता है कौन सा दलित स्टूडेंट है और कौन सा अपर कास्ट स्टूडेंट है। सारे बच्चे एक क्यू में बैठे रहते हैं। And the last topic is inequalities in other democratic countries. Some inequalities are not unique to India. कुछ असमानता भारत में नई नहीं है। We find them in several other democratic countries as well. For example, there is still some discrimination against African Americans in the USA. इसमें से कुछ एग्जाम्पल जो है वो अफ्रीकन अमेरिकन का है जो USA में। This is true even though a civil rights movement in the 1950s led to the passing of the Civil Rights Act of 1964, which forbade discrimination based on race, color, religion and national origin. ये सच है कि सिविल राइट मूवमेंट जो 1950s में हुआ था, सिविल राइट एक्ट पास हुआ था 1964 में, उसके अकॉर्डिंग कि किसी को भी उसकी कास्ट, रेस, कलर, रिलीजन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट करना इज़ अ क्राइम। Hence, as in India, struggle for equality are necessary in democratic countries across the world. इसलिए भारत में इक्वालिटी के लिए लगातार संघर्ष होना इस बात का प्रूफ है कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड, भारत जो है उन सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में आता है जो असमानता को दूर करने की कोशिश करती हैं। फिगर 1.4 रोज़ा पार्क, फिगर रोज़ा पार्क की है। She refused to give up her seat in a bus so that a white man could sit, as black were expected to do. Means कि इन्होंने अपनी बस में एक अपनी सीट छोड़ने को मना किया था कि एज अ ब्लैक पर्सन, जैसे इन्हें इंडियंस को ब्लैक कहा जाता है और कोई अंग्रेज़ आके उनकी जगह पे बैठे, जो कि एक्सपेक्टेड था कि ऐसे अंग्रेज़ जब आते थे तो अपनी सीट लोग छोड़ के खड़े हो जाते थे, उन्हें सीट देते थे, तो ये मना कर दी थी। दिस स्टार्टेड अ ईयर लॉन्ग बस बायकॉट विच वॉज पार्ट ऑफ अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट ऑफ द 1950s। जो इन्होंने तब लॉन्ग बस बायकॉट कर दिया कि लॉन्ग बसेज में हम नहीं जाएंगे, उसमें नहीं बैठेंगे, और ये अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट का ही एक पार्ट था जो 1950s में हुआ था। यहाँ पे आपका चैप्टर ओवर होता है। आई होप you all will understand the chapter. We will meet in our next class. Thank you.